पहले आपको बिहार के साथ हुए अन्याय के कारण बिहार को मिली बदहाली, गरीबी और अशिक्षा के कुछ आंकड़े बताते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि बिहार के लोग और बिहार की आवाम कितनी बदहाली और गरीबी में जी रहे हैं। कुछ आंकड़े आपको अगर बताएं, जैसे अगर सबसे ज़्यादा गरीब लोग देखें तो आज वो बिहार में हैं। देश में अगर सबसे ज़्यादा अशिक्षित और बिना पढ़े लिखे लोग वो आज बिहार में हैं। सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चे और सबसे ज़्यादा अनीमिया से पीड़ित महिलाएं, लगभग 50% से ज़्यादा महिलाएं बिहार की आज अनीमिया से ग्रसित हैं। और इसके अलावा अगर प्रति व्यक्ति आय में देखें तो बिहार आज देश में सबसे गरीब राज्यों में है। बिहार में प्रति व्यक्ति आय लगभग 49,000 रुपये है। मतलब ये हुआ कि बिहार में एक व्यक्ति एक साल में लगभग 49 या 50,000 रुपये ही कमा पाता है। वहीं देश के दूसरे राज्यों में देखें, जैसे कि गोवा में 4 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आय है, गुजरात में 2.5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आय है, हरियाणा में 2,64,000 प्रति व्यक्ति आय है, महाराष्ट्र में 2,15,000 रुपये प्रति व्यक्ति आय है, तमिलनाडु में 2,41,000 प्रति व्यक्ति आय है, दिल्ली में 3,89,000 रुपये प्रति व्यक्ति आय है। तो हम देख सकते हैं कि बिहार के लोग और दिल्ली के लोग, इनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में कितना बड़ा अंतर है। बिहार के लोगों से दूसरे राज्यों की तुलना करें, गुजरात है, दिल्ली है, महाराष्ट्र है, तो लगभग 5-6 गुना ज़्यादा इन राज्य के लोगों की आमदनी है। वहीं अगर प्रवासी मजदूरों की बात करें तो आज देश में सबसे ज़्यादा प्रवासी मजदूर किसी राज्य से आते हैं तो वो बिहार से आते हैं। और इसके अलावा अगर कुछ आंकड़े आपको बताएं तो जैसे अगर सूरत में हम देखें तो बिहार के 5 लाख लोग केवल सूरत शहर में आज मजदूरी का काम कर रहे हैं। वहीं इसके अलावा अगर देश के बड़े बड़े शहरों की बात करें तो वहाँ पे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और इसके अलावा कंस्ट्रक्शन वर्कर, इंडस्ट्रियल वर्कर, इन सब में सबसे ज़्यादा अगर मजदूर कहीं के हैं तो वो बिहार के हैं। तो हम देख सकते हैं कि आज बिहार किस बदहाल स्थिति में है। और इसके अलावा नीति आयोग के कुछ इंडेक्स के द्वारा हम आपको बताएं कि बिहार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है, तो आपको पता चलेगा कि आज हकीकत में बिहार कितना पिछड़ गया है विकास की यात्रा में। जैसे नीति आयोग का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जो गरीबी रेखा का जो इंडेक्स है, जो बताता है कि बिहार के राज्यों में कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा गरीब है, तो उसमें अगर सबसे नीचे है कोई राज्य है तो वो बिहार है। और अगर हेल्थ इंडेक्स देखें, स्वास्थ्य का इंडेक्स देखें, तो उसमें पहले नंबर पर हरियाणा, दूसरे पर राजस्थान और सबसे आखिरी में अगर कोई राज्य है तो वो बिहार है। इसके अलावा अगर हम इनोवेशन इंडेक्स की बात करें, विज्ञान और तकनीक में कौन सा राज्य आगे है, इसकी बात करें तो इसमें सबसे ऊपर कर्नाटक है, तेलंगाना है, और आखिरी के राज्यों में अगर देखें तो बिहार और उड़ीसा है। तो हम देख सकते हैं कि विकास और तरक्की के सभी पैमाने, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सब में बिहार सबसे पीछे है। लिटरेसी की बात करें, अगर साक्षरता दर की बात करें तो देश का जो औसत है वो 77% है। मतलब देश में 77% लोग जो हैं पढ़े लिखे हैं। वहीं अगर बिहार की बात करें तो वहाँ पे केवल 61% है। तो देश के अन्य हिस्सों से भी बिहार कितना पिछड़ा हुआ है। वहीं अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, बेरोजगारी दर की बात करें, तो जो राष्ट्रीय औसत है वो 7% के लगभग है। मतलब देश में 7% लोग बेरोजगार हैं। वहीं बिहार की बात करें तो यहाँ पे 12% हैं। तो देश के जो औसत है उससे लगभग 2 गुना बेरोजगार लोग बिहार में हैं। तो हम देख सकते हैं कि लगभग सभी आंकड़ों में, सभी पैमानों में, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी में बिहार आज कितना पीछे चला गया है। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो 5 प्रमुख अन्याय हैं जो बिहार के साथ हुए हैं, जिसके कारण बिहार आज इस बदहाल और दयनीय स्थिति में है, तो उसमें अगर हम देखें, सबसे पहला जो और सबसे बड़ा जो अन्याय है वो है बैंकिंग अन्याय। जो भारत की जो बैंकों ने बिहार के साथ अन्याय किया है वो इस प्रकार है कि बिहार का जो 26 लाख करोड़ रुपए है जो बिहार के लोगों ने जमा किया बिहार की बैंकों में, वो
रुपए दूसरे राज्यों में ले जाकर लोगों को दिया गया। इससे जो बिहार को नुकसान हुआ वो बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जैसे कि अगर ये 26 लाख करोड़ रुपए बिहार के लोगों को रोजगार और व्यापार के लिए दिया जाता तो लगभग 2 करोड़ 60 लाख बिहार के युवाओं को 10-10 लाख रुपए दिया जा सकता था रोजगार और व्यापार के लिए, स्वरोजगार के लिए। तो हम देख सकते हैं कि तो ये जो 2 करोड़ 60 लाख युवा जो आज दूसरे राज्यों में ट्रेनों में धक्के खाकर और उन राज्यों में अमानवीय स्थिति में रहकर आज जो रोजगार के लिए और गुजारे के लिए उनको रहना पड़ रहा है, वो इस स्थिति में रहने को मजबूर नहीं होते। तो ये सबसे बड़ा जो अन्याय है वो बैंकिंग अन्याय है। इसके अलावा अगर हम दूसरा अन्याय की बात करें वो है बजटरी अन्याय, जो केंद्र सरकार के बजट या केंद्र सरकार के वित्तीय संसाधनों द्वारा किया गया है। उदाहरण के तौर पर अगर हम भारत सरकार का बजट देखें तो जैसे इस साल लगभग 48 लाख करोड़ रुपए का बजट है। ऐसे ही हर साल पिछली साल 42 लाख, 46 लाख, 40 लाख, 38 लाख। अगर आखिरी के हम केवल 10 सालों की अगर बात कर लें, जो केंद्र सरकार का जो बजट है उसमें आज बिहार की आबादी जो है वो 10% है देश में। तो बजट का जो 10% संसाधन है, जो वित्तीय संसाधन है, वो बिहार को मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिला। उसके कारण बिहार में बहुत बड़ा नुकसान जो बिहार के लोगों को उठाना पड़ा। अगर लगभग 50,000 करोड़ का ही हर साल हम नुकसान मान लें तो 10 साल में 5 लाख करोड़ रुपए का केंद्र के बजट के द्वारा बिहार को नुकसान हुआ है। इस 5 लाख करोड़ से कितनी इंडस्ट्री और कितनी अच्छे अच्छे विश्वविद्यालय खोले जा सकते थे, कितने अच्छे अच्छे अस्पताल खोले जा सकते थे बिहार में। तो ये बहुत बड़ा नुकसान जो बिहार के लोगों को हुआ है भारत सरकार के, केंद्र सरकार के बजट के द्वारा। केंद्र सरकार के जो वित्तीय संसाधन है वो कैसे भारत के पूर्वी हिस्से में कम दिए गए और भारत के पश्चिमी हिस्से में, पश्चिमी राज्यों में ज्यादा दिए गए, जिससे जो सामाजिक असंतुलन, जिससे कि पूर्वी हिस्सों में ज्यादा गरीबी हो गई और पश्चिम के हिस्से ज्यादा समर्थ हो गए, ज्यादा स्वावलंबी हो गए और वित्तीय स्थिति पश्चिमी राज्यों की अच्छी हो गई। वहां लोगों को रोजगार और व्यापार के लिए आसानी से पैसा आज मिल रहा है। वहीं तीसरा जो बड़ा अन्याय है वो है प्राइवेट सेक्टर द्वारा किया गया बिहार के साथ अन्याय, कॉरपोरेट सेक्टर द्वारा जो अन्याय किया गया। उदाहरण के तौर पर हम माने तो जीडीपी का लगभग 10%, 12% प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करता है हर साल। तो अगर आखिरी के 20 साल ले लें तो लगभग 50 लाख करोड़ अगर कम से कम मान लें कि प्राइवेट सेक्टर ने इन्वेस्ट किया है देश में, तो इसमें 10% अगर बिहार में अगर ये खर्च होता तो लगभग 5 लाख करोड़ आज बिहार में ये इन्वेस्टमेंट आता। तो 5 लाख करोड़ अगर ये इन्वेस्टमेंट आता तो लगभग 20 लाख जो नौकरियां हैं, जो 20 लाख बिहार के युवाओं को रोजगार है वो मिल सकता था। और इसके अलावा जो कॉरपोरेट सेक्टर का जो सीएसआर पर जो खर्च होता है उसमें भी हम देखते हैं कि देश के पश्चिमी राज्यों में वो सीएसआर का जो शिक्षा और स्वास्थ्य में, स्कूल और अस्पताल बनवाने में जो खर्च होता है वो बिहार के अलावा जो देश के पश्चिमी राज्य हैं उनमें ज्यादा खर्च किया गया है। विभिन्न आंकड़े बताते हैं कि पूर्वी राज्यों में जैसे बिहार और झारखंड, उड़ीसा में इनमें बहुत कम खर्च किया गया है। इसके अलावा जो बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर हैं, जो बड़े बड़े जो कॉरपोरेट जो इंडस्ट्रीज हैं, घराने हैं, उनकी जो अगर उनके द्वारा संचालित जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, तो हम देखते हैं कि बिहार में उनकी उपस्थिति लगभग 0 के बराबर है। जैसे हम देखें जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी है, ऐसे तमाम विश्वविद्यालय जो हम देखते हैं कि पश्चिम में है या दक्षिण में है, और जो देश का पूर्वी हिस्सा है वहां पे इसकी उपस्थिति नहीं है। अगर ये विश्वविद्यालय, इनकी एक एक ब्रांच अगर बिहार जैसे राज्य में हो जाती तो बिहार के कितने आज लाखों युवा शिक्षित हो जाते, लाखों युवा इंजीनियर, डॉक्टर, वकील और साइंटिस्ट आज बनते। तो आज ये बिहार के युवाओं को दूसरे हिस्सों में, देश के दूसरे राज्यों में मजदूरी करने के लिए विवश नहीं होना पड़ता। जो चौथा अन्याय है, अगर चौथे अन्याय की हम बात करें वो है
पॉलिसी इनजस्टिस, जो पॉलिसी जो भारत सरकार की रही है उसके द्वारा जो इनजस्टिस हुआ है बिहार को, जैसे कि जो भारत सरकार की फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी थी उसके कारण जो इंडस्ट्रीज बिहार और पूर्वी हिस्से में लगनी चाहिए थी वो सारी इंडस्ट्रीज पश्चिमी हिस्से में चली गई देश के। इसके कारण जो सामाजिक आर्थिक जो परिवर्तन होना था वो बिहार में नहीं हो पाया, और पूरा जो इन्वेस्टमेंट है इन प्राइवेट सेक्टर का और एफडीआई का, जो विदेश से भी जो इन्वेस्टमेंट आया वो पश्चिमी हिस्से में गया, जिसके कारण बिहार में इंडस्ट्री की अनुपस्थिति के कारण बिहार में बदहाली और गरीबी आज हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो पांचवा जो अन्याय है वो बिहार के पॉलिटिशियंस या राजनेताओं द्वारा किया गया है बिहार के साथ। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आखिरी के 35 साल में भारत की राजनीतिक स्थिति को देखें तो उसमें बिहार के बिना अगर हम देखें जो केंद्र में जो सरकार है वो बिहार के सपोर्ट से ही चली है। अगर उसमें बिहार के जो सांसद हैं अगर वो अपना समर्थन वापस ले लेते तो केंद्र में जो सरकार है वो नहीं चल पा रही। उदाहरण के तौर पर हम देखें यूपीए 1 और 2, और उसके अलावा अभी जो एनडीए की सरकार है इसमें भी 40 में 39, 40 में 30 ऐसे सांसद बिहार से चुनकर आए, लेकिन इन सांसदों ने या बिहार के नेताओं ने या बिहार की जो राजनीतिक पार्टियां हैं इनने बिहार के जो हिस्से का जो फाइनेंशियल रिसोर्सेस है या और भी जो रिसोर्सेस हैं उनकी मांग नहीं करी। इसी का परिणाम है कि आज बिहार में विकास के नाम पर एकदम बिहार में कोई काम नहीं हुआ है लगभग, अगर कह दें हम तो। और ये बड़ी आयरनी है कि बिहार में नेता कोई गरीब नहीं है, गरीब है तो बिहार के लोग हैं, बिहार की जनता है। तो हम ये देख सकते हैं कि कितना बड़ा अन्याय बिहार के साथ हुआ है। और जो हम पॉलिसी इनजस्टिस की बात कर रहे थे उसमें अगर हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या एजुकेशन की जो पॉलिसी है भारत सरकार की जो रही है उसमें अगर हम यूनिवर्सिटीज का अगर डेटा देखते हैं, एनआईआरएफ की जो रैंकिंग है, भारत सरकार की जो रैंकिंग है, जो टॉप के अच्छे विश्वविद्यालय हैं या कॉलेज हैं उनकी अगर रैंकिंग हम देखते हैं तो उसमें हम पाते हैं कि टॉप 100 में बिहार का दूर दूर तक एक भी इंस्टीट्यूशन या बिहार का एक भी कॉलेज नजर नहीं आता है। चाहे हम फार्मेसी कॉलेज की बात करें या मेडिकल कॉलेज की बात करें या लॉ इंस्टीट्यूशन की बात करें, डेंटल इंस्टीट्यूशन की बात करें, इंजीनियरिंग के इंस्टीट्यूशन या आईआईटी की बात करें, मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूशन की बात करें या साइंस के कोई यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन की बात करें, इन सब में देश के जो टॉप 100 कॉलेज या यूनिवर्सिटीज हैं उनमें बिहार कहीं पर भी नजर नहीं आता है। इसी के कारण जब बिहार में अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है तो बिहार से अच्छे डॉक्टर कैसे निकलेंगे, बिहार के युवा मैनेजमेंट में कैसे जाएंगे, बिहार के युवा अच्छे वकील कैसे बनेंगे, बिहार के युवा अच्छे इंजीनियर कैसे बनेंगे, अच्छे साइंटिस्ट कैसे बनेंगे। जब बिहार में अच्छी कोई यूनिवर्सिटी ही नहीं है, अच्छा कोई कॉलेज ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि बिहार का लोग फिर मजदूरी करने को ही विवश होगा, और बिहार के लोग आज मजदूरी करने को विवश हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें जो टॉप 100 यूनिवर्सिटी में, तो हम देखते हैं कि पश्चिम के राज्यों का और दक्षिण के राज्यों का इसमें दबदबा है। तमिलनाडु की अगर हम बात करें, कर्नाटक की बात करें और जो महाराष्ट्र है, इन सब राज्यों की अगर बात करें तो इनकी टॉप 100 में रैंकिंग में इनके किसी के 5 कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, किसी के 10 कॉलेज या यूनिवर्सिटी हैं। तो हम देख सकते हैं कि बिहार का टॉप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में देश की अगर टॉप 100 कॉलेज या यूनिवर्सिटी की रैंकिंग देखें तो बिहार का एक भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी नजर नहीं आता है। तो हम ये देख सकते हैं कि बिहार के साथ कितना बड़ा आज अन्याय हुआ है। इसी के कारण आज गरीबी में, अशिक्षा में, कुपोषण में, बेरोजगारी में, और जो इसका परिणाम हुआ है कि आज बिहार के लोगों को बिहार के लगभग हर घर से बिहार के हमारे युवा साथियों को अपना घर छोड़कर, अपना गृह राज्य छोड़कर दूसरे राज्यों में मजदूरी करने के लिए विवश होना पड़ रहा है। वो ट्रेन में जानवरों की तरह
भर के जाते हैं और वहां पे इनह्यूमन तरीके से, अमानवीय तरीके से रहने को मजबूर है। बहुत छोटे छोटे कमरों में, डॉर्मेट्रीज में एकदम अमानवीय तरीके से रह रही है। ना अच्छा खाना उनको मिल रहा है, ना अच्छा पानी मिल रहा है, और 10 से 15 हजार रुपए की नौकरी करने को आज विवश हैं। और उनका इस स्थिति में वहां पर शोषण भी किया जाता है और उनके साथ तरह तरह के एक्सप्लॉइटेशन और इस तरह की खबरें भी समय समय पर आती रहती हैं। तो अंत में यही कहेंगे कि अगर हम इस अन्याय को कम करें तो बिहार भी विकास और समृद्धि के रास्ते पर दौड़ पड़ेगा। और हम सब नागरिकों की ये सब जिम्मेदारी है कि अगर हमारा, जैसे कि घर में अगर कोई हमारा भाई या घर का कोई सदस्य पिछड़ जाता है तो हम सब जैसे मिलकर उसकी मदद करते हैं, ठीक उसी तरीके से आज हमारा जो बिहार है सभी राज्यों में आज सबसे पीछे है, सबसे ज़्यादा पिछड़ गया है, सबसे ज़्यादा गरीब रह गया है, सबसे ज़्यादा कमज़ोर रह गया है। तो हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सब मिलकर बिहार को समर्थन करें, सपोर्ट करें, कहीं ना कहीं जैसे भी अपने तरीके से हम उसका सपोर्ट कर सकते हैं उसको सपोर्ट करें, आगे बढ़ाएं, जिससे जो देश का आज जो सबसे वीक लिंक है जो बिहार है, जैसे हम देखें कि चेन होती है, चेन में अगर कोई भी रिंग अगर वो वीक है, सबसे ज्यादा वीक है, तो पूरी चेन वीक हो जाएगी, तो वो फिर पूरी चेन टूटने के आसार रहते हैं। इसी तरीके से अगर हम देश के किसी हिस्से को विकास की दौड़ में अगर उसको पीछे छोड़ देंगे, उसका ध्यान नहीं रखेंगे, तो हमारा ओवरऑल जो देश का जो सद्भाव है, जो विकास है और इसके साथ ही जो भाईचारा है, उसमें कहीं ना कहीं बुरा प्रभाव पड़ेगा और ये देश की विकास और देश की समृद्धि के लिए ये शुभ संकेत नहीं है।